विश्व गुरु अखबार और टीवी चैनल नहीं बनाते, ना ही कोई आईटी सेल। विश्व गुरु बनते हैं अपनी सूझबूझ और नैतिक सामर्थ्य से। विश्व गुरु राजनीति के बाजारों में सेना का शौर्य बेचकर वोट नहीं बटोरा करते। वो नैतिकता के ऊंचे मापदंड स्थापित किया करते हैं, जैसा खामनेई ने किया। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि विश्व नेता कैसा होता है, दुनिया में लंबे समय तक अली खामनेई की मिसाल दी जाएगी। मोदी और खामनेई में एक बुनियादी अंतर है। पाकिस्तान से कई गुनी ज्यादा ताकत होने के बावजूद वो लड़ती और चढ़ती हुई सेना को वापस खींच लेते हैं, और अमेरिका से बहुत कम ताकत होने के बावजूद खामनेई ने उसके दांत खट्टे करने का फैसला किया। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, धुएं में डूबा हुआ एक देश, ये इजराइल है। अमेरिका की ताकत से लैस, क्या वो अपने चेहरे पर मली गई इस कालिख को कभी भूल सकता है? कभी नहीं। यह इसलिए हुआ कि ईरान केवल हथियारों से नहीं लड़ा, इससे ज्यादा हौसले से लड़ा। एक और बात, युद्ध का मकसद क्या है? देश के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा, या केवल अपनी खिसकती हुई गद्दी और बिखरते हुए वोट को बचाने के लिए सेना का इस्तेमाल? जो नेता युद्ध जैसे संगीन समय में भी विपक्ष को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, नफरत फैलाने में रहते हैं, दो धर्मों के लोगों को लड़ाने में लगे रहते हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों के चरित्र हनन में लगे रहते हैं, अपनी बात कहने वालों को जेल भेजने के तिकड़मों में लगे रहते हैं, उन्हें विश्व नेता कहे जाने के बारे में सोचने का भी कोई हक नहीं। और इतिहास के नायक तो वो हरगिज नहीं हो सकते। जो प्रधानमंत्री फौज का नेतृत्व कर रही कर्नलों और शहीद की पत्नी पर कीचड़ उछालने वाले अपने समर्थकों पर मौन रहता है, उसे कायर कहते हैं, क्रूर कहते हैं, कमजोर कहते हैं। नायक नहीं, नेता नहीं, और विश्व नेता तो हरगिज नहीं। और समय का चक्र देखिए, जिस भारत की तरफ 10 साल पहले तक एक ध्रुवीय हो चुकी दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, उस संभावना को नरेंद्र मोदी ने अपने हीनता बोध से खत्म कर दिया। वो समझ ही नहीं पाए कि समय रुका नहीं रहता है। अब ग्लोबल साउथ में नए नेतृत्व का सबसे पुख्ता दावा ईरान का है। आयतुल्लाह अली खामनेई की शूरवीरता, सूझबूझ और पक्के इरादों ने फिल्म सिटी के चैनलों के स्टूडियो में बैठकर बनाई गई नरेंद्र मोदी की 56 इंची छाती वाली छवि को लीप पोत कर बराबर कर दिया है। एक तरफ ट्रंप सीज फायर कराने का दावा करके मोदी को 17 बार जलील कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ खामनेई ट्रंप के ऐलान के बाद भी उसके अड्डों पर मिसाइल से हमले करके यह साबित करते हैं कि आप हमारे विधाता नहीं हैं।